लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ये तो कमाल ही हो गया। उत्तर प्रदेश के राम राज्य में नाम देखकर, काम देखकर और कपड़े देखकर निशाना बनाते बनाते अब निशाने पर वो लोग भी आ चुके हैं जो कल तक एक दूसरे को निशाना बनाया करते थे। वही लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और उन्हें धमकी दे रहे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के राम राज्य में गौरक्षकों ने इस बार हिंदुओं को पीट दिया है। सबसे पहले एक मुस्लिम शख्स को गौरक्षकों ने निशाना बनाया, उसे बेल्ट से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। लेकिन इस घटना के दौरान गौरक्षकों ने दूसरे गौरक्षकों को मुस्लिम समझकर पीटना शुरू कर दिया। एक मुस्लिम ड्राइवर इसलिए पीटा जाता है क्योंकि वो पिकअप में जानवरों की हड्डियां और अवशेष ले जा रहा था, लेकिन फिर उसे गौरक्षकों का शिकार होना पड़ा। उसे बेल्ट से पीटा गया, गौरक्षक उस पर बेरहमी से टूट पड़े। गौरक्षकों ने इस दौरान उसे ये समझकर पीटना शुरू कर दिया कि इसका दूसरों के नाम से बहुत अलग है। लेकिन इसी दौरान गौरक्षकों की भीड़ पंडित जी और ठाकुर साहब को भी पीट देती है, यानी कि पिटाई हो रही थी टोपी वाले की, लेकिन गौरक्षकों ने गलती से एक जनेऊधारी और तिलकधारी को पीटने लगे। इस घटना के बाद तो फिर हंगामा मचना तय था, क्योंकि पांडे जी और बाऊ साहब दोनों ही गौरक्षक दल के सदस्य थे। लेकिन गौरक्षकों ने दूसरे गौरक्षकों को पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी और फिर उनको भी टोपी वाला समझकर बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। हालत ये हो गई कि जिन गौरक्षकों ने गाड़ी के ड्राइवर को मुस्लिम समझकर पीटा, उन्हीं लोगों ने गौरक्षकों की दूसरी टीम पर हमला कर दिया, यानी गौरक्षकों ने गौरक्षकों को ही निशाना बना दिया। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन यहां बाजी मार ले गए टोपी वाले मियां भाई, क्योंकि उनकी तहरीर पर पुलिस ने गौरक्षकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया। इस पिटाई में मुस्लिम शख्स का जो हुआ सो हुआ, लेकिन गौरक्षकों ने गौरक्षकों को बहुत बुरी तरीके से पीट दिया। गौरक्षकों ने गौरक्षकों को ही लाठी, डंडे, जूते, चप्पल और बेल्ट से पीटा। गौरक्षकों ने जिस शख्स के लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोदा हुआ था, उसी गड्ढे में खुद गिर पड़े। एक दूसरे को पीटने लगे, एक दूसरे पर केस मुकदमा कर रहे हैं और दूसरे को शोषित बता रहे हैं। लेकिन सवाल है कि कट्टर सनातनी ही अब कट्टर सनातनी पर क्यों निशाना बना रहे हैं? आखिर अब पीटना था एक मुस्लिम को तो गौरक्षक ने एक दूसरे पर ही क्यों हमला कर दिया? ये सवाल इस वक्त बहुत अहम हो चुका है। दरअसल ऐसा एक गलतफहमी की वजह से हो गया। गौरक्षकों ने दूसरे गौरक्षक को मुसलमान समझ लिया था। गौरक्षकों ने दूसरे गौरक्षकों को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया, यहां तक कि गौरक्षकों को अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। वाकई ऐसी अखंड मूर्खता कहां देखने को मिलेगी? गोबर भक्ति में ऐसे गौरक्षकों को कहां से चुन चुन कर लाता है आरएसएस? कहां से पकड़ कर लाते हैं ऐसे नायाब नमूनों को जो एक दूसरे को ही पीट रहे हैं, एक दूसरे को ही निशाना बना रहे हैं? आखिर क्यों 1 दर्जन से ज्यादा गौरक्षकों पर हो गया केस? आखिर क्यों हिंदू को मुस्लिम समझकर पीटने लगे गौरक्षक? आखिर क्यों एक दूसरे को ही मुस्लिम समझकर हमला कर रहे हैं गौरक्षक? आखिर क्यों गौरक्षकों को पीटने लगे दूसरे गौरक्षक? आखिर क्यों एक मुस्लिम को पीटने के चक्कर में आपस में भिड़ गए गौरक्षक? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के मथुरा में राल गांव में जबरदस्त बवाल हुआ। 20 मार्च की रात एक पिकअप वैन के ड्राइवर मोहम्मद आसिफ को गौरक्षकों ने गोमांस ले जाने और मवेशियों की तस्करी करने के शक में बेरहमी से पीटा। लेकिन इस दौरान गौरक्षकों ने दूसरे गौरक्षकों को भी जमकर पीट दिया। दरअसल गौरक्षक भीड़ ने पिकअप वैन को फॉलो कर रहे दूसरे गौरक्षकों को भी आसिफ का साथी समझ पीट दिया। यहां जानवरों की हड्डी और खाल से भरे एक पिकअप को कुछ लोगों ने पकड़ लिया और इसके बाद ड्राइवर और दूसरे लोगों को लातों और डंडों से बुरी तरह से पीटने लगे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ितों को छुड़वाया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। मामला दरअसल ये था कि रविवार की देर रात थाना जैन क्षेत्र के गोवर्धन रोड से एक गाड़ी गुजर रही थी। गाड़ी जैसे ही राल गांव के नजदीक पहुंची कि तभी बेकाबू होकर पलट गई। गाड़ी पलटते ही उसमें से जानवरों की हड्डी और खाल बिखर गए। जानवरों के अवशेष देखते ही ग्रामीण भड़क गए और उन्होंने गाड़ी के ड्राइवर आमिर और 2 अन्य लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच गोवर्धन की तरफ से गौरक्षक विकास पंडित और बलराम ठाकुर जब मामले को देख रुके तो इन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। लेकिन यहां भी बहुत ही गजब हो गया। ग्रामीणों के एक गुट ने गौरक्षक को भी तस्कर समझ लिया और उनकी जमकर हजामत बना दी।
राल गांव में हुए हंगामे में जख्मी गौरक्षक विकास पंडित के मुताबिक पिकअप गाड़ी में गौवंश के अवशेष थे। ग्रामीण जब ड्राइवर और उसके साथियों के साथ मारपीट कर रहे थे तब उन लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने विकास पंडित और बलराम ठाकुर के साथ ही मारपीट कर दी, जिसकी वजह से दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ग्रामीणों के गुस्से को देखते हुए एसपी सिटी, सीओ सदर, कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और उनके चंगुल से ड्राइवर को आजाद करवाया। पहुंची पुलिस ने घायलों को फौरन इलाज के लिए अस्पताल भेजा और जानवरों के अवशेष से भरी गाड़ी को थाने भिजवा दिया। राल में हुए हंगामे के बारे में एसपी सिटी मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया है कि गोवर्धन निवासी रामेश्वर वाल्मीकि ग्रामीण स्वच्छता मिशन के तहत मृत पशुओं के अवशेष निस्तारण करने के लिए जिला पंचायत से लाइसेंस लिए है। गोवर्धन से गाड़ी हाथरस के सिकंदरा जा रही थी। गाड़ी में किसी भी तरह का गोवंश नहीं मिला है। घायलों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जिनमें से 14 नामजद हैं। इसके साथ ही कानून को अपने हाथ में लेने वालों को भी गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद आमिर ने अपनी तहरीर में बताया है कि मरे हुए जानवरों का अवशेष और हड्डियों को लेकर जा रहे थे। उसके साथ उसके 2 साथी भी मौजूद थे। जब वो मृत जानवरों के अवशेष लेकर हड्डी फैक्ट्री जा रहे थे तभी रात लगभग 8 बजे पिकअप वैन को गौरक्षकों की भीड़ ने घेर लिया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। आमिर को बेल्ट से बुरी तरह मारते हुए गौरक्षकों का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन आइए जरा इस बात पर भी गौर कर लेते हैं, पंडित जी और ठाकुर साहब कैसे पिट गए। 2 गौरक्षक विकास पंडित और बलराम ठाकुर की शिकायत पर दर्ज दूसरे एफआईआर के अनुसार उन्होंने कहा कि जब वो वैन का पीछा करते हुए मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली तो भीड़ ने उन्हें ड्राइवर का साथी समझ लिया। दोनों को भी बंधक बना लिया और उनके साथ मारपीट की। लेकिन अफसोस, मोहम्मद आसिफ की एफआईआर में विकास पंडित और बलराम ठाकुर का भी नाम है। यहां सबसे खास बात यह है कि मीडिया रिपोर्ट में हिंसक भीड़ को भी गौरक्षक बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसे गौरक्षकों को क्या हक है कि किसी गाड़ी की ड्राइवर को पकड़कर उसे पीटना शुरू कर दे जब वो सरकारी काम कर रहा था। शायद ये पहली ऐसी घटना है जब गौरक्षक दल ने दूसरे गौरक्षक को गौ तस्कर समझकर पीट दिया है। लेकिन वो कहावत यहां सच साबित हुई नजर आ रही है। दूसरों के लिए गड्ढा तैयार करते हैं, ऊपर वाला उनके लिए भी एक बड़ा गड्ढा तैयार रखता है। कल तक नाम और पहचान के आधार पर दूसरों का शिकार करने वाले शिकारी खुद ही शिकार हो गए हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में अहमद कमाल परवाजी ने भी क्या खूब फरमाया है, एक ही तीर है तरकश में तो उजलत ना करो। एक ही तीर है तरकश में तो उजलत ना करो, ऐसे मौके पे निशाना भी गलत लगता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।